हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम सिंप्लीफाइड। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 2 इकोसिस्टम। ये यूनिट एनवायरमेंटल स्टडीज और इकोलॉजी का बेस है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस यूनिट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम का मीनिंग एंड कंसेप्ट, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन, nutrient cycles, concept of productivity, ecological pyramids and homeostasis, major types of ecosystem, importance and threats of ecosystem with Indian examples, ecosystem services, ecosystem preservation and conservation strategies, and basic of ecosystem restoration. ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एंड मैं पूरी ट्राई करूँगा कि ये यूनिट आपकी इस लेक्चर में कंप्लीट कर लूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर होता है। इसमें लिविंग कंपोनेंट्स को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं एंड नॉन लिविंग चीज़ों को हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट, पॉन्ड, डेजर्ट और ग्रासलैंड, ये सब इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स होते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग को हम बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग को अबायोटिक कहते हैं। These components interact with each other through energy flow and nutrient cycling. Examples: forest, pond, desert, grassland. कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंसेप्ट हमें ये दिखाता है कि ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप होता क्या है। इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होता है एंड सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, सन से प्लांट्स फिर एनिमल्स तक, लेकिन न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते रहते हैं। इकोसिस्टम का साइज छोटा भी हो सकता है जैसे कि पॉन्ड, और बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे कि फॉरेस्ट या ओशन। Ecosystem shows the relationship between organisms and environment. It is self-sustaining and self-regulating, and the energy flows in one direction while nutrients are recycled. Size may vary from small, like pond, to large, forest and ocean. Structure of ecosystem. First, biotic components, living producers होते हैं green plants, algae जो food बनाते हैं, consumers होते हैं इसके primary like herbivores, secondary carnivores and territory top carnivores. Decomposers होते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, ब्रेक डाउन डेड मैटर, मतलब ये डेड मैटर को फिनिश करता है। अब बायोटिक कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग होते हैं लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम को बैलेंस पर रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट है फिजिकल फंक्शन लाइक एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम का पहला फंक्शन है एनर्जी फ्लो। एनर्जी इकोसिस्टम में एंटर होती है सनलाइट के थ्रू, फिर ये फ्लो करती है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कम होती जाती है। ये बात याद रखना कि हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी डिक्रीजेस एंड यूनिडायरेक्शनल होता है इसका फ्लो। फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस देख लेते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन है फूड चेन है, ये लीनियर सीक्वेंस होता है एनर्जी ट्रांसफर का। एग्जांपल ग्रास, डियर, फिर लायन। फूड वेब होता है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, अभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है इकोसिस्टम को। एंड थर्ड है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि ग्रेजुअल चेंज आता है इकोसिस्टम में ओवर टाइम। एंड प्राइमरी सक्सेशन होता है ऑन बेरल एंड वोल्केनिक रॉक। सेकेंडरी सक्सेशन आता है आफ्टर डिस्टर्बेंस लाइक फॉरेस्ट फायर। फिर बायोकेमिकल फंक्शंस देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंट साइकिल होती है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। ये साइकिल आप याद रखना। फिर प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी मींस रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है। एंड इसके टाइप्स होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाय प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बाय कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इकोसिस्टम इको स्ट्रक्चर का। इसके टाइप्स होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑलवेज अप्लाइड। होम्योस्टेसिस एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू मेंटेन बैलेंस। इकोसिस्टम का एबिलिटी टू बैलेंस मेंटेन रखने का। रेगुलेट्स पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को रेगुलेट करता है एंड इकोसिस्टम को हेल्प करता है यानी कोई भी डिस्टर्बेंस हो उसको सर्वाइव करने में। ये होम्योस्टेसिस के वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट है टुंड्रा इकोसिस्टम, ये कोल्ड एंड फ्रोजन सॉइल होता है फाउंड इन हिमालयन हाई एल्टीट्यूड्स एंड इसके थ्रेड्स होते हैं केमिकल चेंज, क्लाइमेट चेंज, सॉरी। सेकेंड है इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हाई बायोडाइवर्सिटी। एग्जांपल इसका वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस एंड इसके थ्रेड से डिफॉरेस्टेशन या माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा रेट से पेड़ को कट करना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, इसके एग्जांपल से इंडियन सवनास। थ्रेड से इसका ओवर ग्लेजिंग। डेजर्ट इकोसिस्टम लो रेनफॉल, एग्जांपल थार डेजर्ट। थ्रेड इसका डिसर्टिफिकेशन। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी वाटर के रिलेटेड इंक्लूड्स होता है पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशंस, एस्चुरीज। इकोसिस्टम के सर्विसेज। ह्यूमन को क्या बेनिफिट मिलता है इकोसिस्टम के होने से।
प्रोविजनल सर्विसेज है फूड वाटर टिम्बर मेडिसिन। रेगुलेटिंग सर्विसेज है क्लाइमेट रेगुलेशन फ्लड कंट्रोल एयर प्योरिफिकेशन। फिर कल्चरल सर्विसेज है रिक्रिएशन टूरिज्म स्पिरिचुअल वैल्यू। सपोर्टिंग सर्विसेज है सॉइल फॉर्मेशन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड फोटोसिंथेसिस। ये सारे इकोसिस्टम के सर्विसेज होते हैं जो ह्यूमंस को मिलते हैं और फ्रॉम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम डैमेज। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना डैमेज से। वेलफेयर सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स पॉल्यूशन को कंट्रोल करना सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड पब्लिक अवेयरनेस। बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन repairing damaged ecosystem, reforestation, wetland restoration, soil conservation, and removal of invasive species. So, टू कंक्लूड इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट के बैलेंस मेंटेन करता है. An ecosystem is a self-sustaining unit consisting of biotic and abiotic components that interact through energy flow and nutrient cycling, providing essential services and maintaining environmental balance. हमने इसकी सारी टॉपिक्स कवर कर लिए है. जो जो हमने ओवरव्यू में देखा था डेफिनेशन सर्विसेज थ्रेड्स टाइप्स हमने सब कवर कर लिया है. एंड आपकी यूनिट हमने अच्छे से कवर कर ली है इस लेक्चर में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग BCom Simplified. थैंक्स.